नमस्कार, मैं हूं लक्षिका। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। कला एवं संस्कृति की नगरी रायगढ़ के नामचीन फोटोग्राफर कमल शर्मा पूरे प्रदेश में अपनी अनूठी फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फोटोग्राफी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी जिंदगी के अनमोल 27 वर्ष गुजारे हैं। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने शौक और हुनर को निखार कर उसे नई ऊंचाइयां दी, बल्कि प्रादेशिक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान कायम की। शौकिया तौर पर शुरू की गई फोटोग्राफी अब उनका करियर बन गई है। इनके लंबे करियर की तरह ही उनकी उपलब्धियां भी काफ़ी लंबी हैं। देश की जानी मानी हस्तियों में उनको फोटोग्राफी की मुक्त कट से प्रशंसा की है। आइए मिलते हैं कमल शर्मा से और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। आज हम आपको न केवल रायगढ़ जिले के बल्कि पूरे प्रदेश के नामचीन छायाकार श्री कमल शर्मा से रूबरू कराने जा रहे हैं। कला और संस्कृति की राजधानी में, जिसे हम रायगढ़ के नाम से भी जानते हैं, कमल शर्मा का अपना एक अलग ही स्थान है। उन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। आइए हम मिलते हैं कमल शर्मा जी से। नमस्कार सर, आप अपना प्रारंभिक जीवन परिचय दें। मैं कमल किशोर शर्मा, रायगढ़ में ही 11 मई 1967 में मेरा जन्म हुआ, बैकुंठपुर कोता रोड में। और प्रारंभिक शिक्षा इंदिरा गांधी में मिडिल स्कूल पढ़ा, हाई स्कूल नटवर हाई स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण की है बीकॉम तक और कॉलेज तक की है। उसके बाद मैंने अपना जीवन का स्टार्ट किया। पहले मैंने शादी उदी का प्रिंटिंग का काम था मेरा। प्रिंटिंग का काम करते हुए मैंने ये काम प्रारंभ किया था। सर, फोटोग्राफी के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे हुआ? फोटोग्राफी के क्षेत्र में मेरा बचपन से फोटोग्राफी का शौक था, घूमने फिरने का शौक था। उसमें मैं अपनी फोटोग्राफी की रुचि रखता था। 93 से और 92 से मैं शौकिया फोटोग्राफर के रूप में मैं स्टार्ट किया था अपनी घूमने फिरने के हिसाब से। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रिंटिंग लाइन में था तो शादी का काम वगैरह पूछने आते थे, शादी का काम फोटोग्राफी किससे करवाएं। और मेरा भी शादी का काम थोड़ा सा वो हो गया था, फोटोग्राफी तो कोई दूसरे ने किया था तो वीडियोग्राफी वगैरह थोड़ा ठीक नहीं हो पाया। और मेरे को रुचि होते कि हुए मैं फिर फोटोग्राफी का काम स्टार्ट किया। 96 में मैंने प्रोफेसर फोटोग्राफी के हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। फोटोग्राफी को आपने अपने कैरियर के रूप में चुना है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो आपको इसका अनुभव क्या रहा कि ये चुनौ मैंने एज ए कैरियर आपने इसको चूज किया, इसको चुना, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे ये काम पसंद था इसलिए मेरा अच्छा रहा। मैं वीडियोग्राफी से स्टार्ट किया था, फिर फोटोग्राफी उसमें इंक्लूड किया और चलते रहा। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में मैंने किया, शादी वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मैं करते आ रहा हूँ। आज फोटोग्राफी के क्षेत्र में मेरा 27-28 साल हो गए, पूरे 30वां साल प्रवेश कर रहा हूँ। और इस क्षेत्र में मुझे शौक भी था, इसलिए मेरी रुचि होने के कारण मैंने बहुत स्ट्रगल और मेहनत की और पूरा शौक इसमें लगाया। फोटोग्राफी के क्षेत्र में आप सिल्वर जुबली बना चुके हैं, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने लंबे समय में आपकी उपलब्धियां क्या रही? फोटोग्राफी के क्षेत्र में मैं पूरे शौक को, पूरे पर्यटन धार्मिक को मैंने कलेक्शन किया। फोटोग्राफी के माध्यम से सारे पर्यटन धार्मिक मैंने घूमा। पूरी फोटोग्राफी की एक मैगजीन मैं निकाला था, रायगढ़ दर्शन। उसके बाद मैंने रायगढ़ में सबसे पहले एग्जीबिशन लगाया, वो अच्छा लगा तो छत्तीसगढ़ गठन हुआ 2000 सन में। 2000 सन के गठन होते ही मैंने 2002 में रायपुर में महाकौशल कला वेदिका में एग्जीबिशन लगाया, जिसमें गवर्नर साहब आए थे मेरे एग्जीबिशन में शुभारंभ करने के लिए। दिनेश नंदन सहाय जी उस समय राज्यपाल जी थे, श्रीमान महामहिम राज्यपाल जी दिनेश नंदन सहाय जी ने उस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। मैंने छत्तीसगढ़ के प्रचार प्रसार के लिए ये एग्जीबिशन लगाई थी रायपुर में, जहाँ कांग्रेस का शासन था। मुख्यमंत्री जी समापन में आए थे, अजीत जोगी, और सारे अपने क्षेत्र के 5-5 मंत्री थे। कृष्णकांत गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री थे, नंद कुमार पटेल जी गृह मंत्री थे, चन्नई सामराठिया जी खाद्य मंत्री थे, और सत्यजीत नायक जी थे। और इस सारे मंत्रियों ने मेरा वहाँ उत्साह बढ़ाया, मेरे कार्यक्रम में आके मेरा उत्साह बढ़ाया। और एग्जीबिशन पूरे फोटोग्राफर रायपुर के आए थे और मुझे अच्छा लगा कि मैं छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर सका। पूरी फोटोग्राफी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रचार प्रसार के लिए मैंने एग्जीबिशन लगाई थी, और सारे सिंगल एग्जीबिशन थी मेरी। मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी कि ये एग्जीबिशन मेरा अच्छे से अच्छा सक्सेस हो, और उसमें मेरे सफलता मिली। इतने लंबे कैरियर में आपके यादगार पल क्या रहे, हमारे दर्शकों से कृपया साझा करें।
एग्जीबिशन तो मैंने बहुत लगाई और यादगार पल ऐसे बहुत से आए जो मैं सबसे पहले 2001 में बॉम्बे फोटो फेयर अटेंड किया था। 2003 में मुझे द बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड मिला बॉम्बे में। दिल्ली प्रगति मैदान में मैंने बहुत सारे एग्जीबिशन अटेंड किया। द फाइन आर्ट गैलरी में मैंने एग्जीबिशन लगाई है और फोटोग्राफी संघ के तरफ से मैंने एग्जीबिशन लगाई है और ये सारा सिलसिला चलता आया है। आज मैंने 25-30 एग्जीबिशन बिलासपुर में लगाई। पर्यावरण पर्यटन समिति द्वारा मुझे पूरे राज्य का फोटोग्राफी का सम्मान दिया। कलकत्ता में मुझे बेस्ट फोटोग्राफर्स का सम्मान मिला है और बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी मिला है। मुझे खुशी इस बात की है कि 26 जनवरी परेड मैदान में रायगढ़ में भी मुझे फोटोग्राफी का अवार्ड मिला है। चक्रधर समारोह में मैं हर साल फोटोग्राफी करते आ रहा हूँ, जो पूरे 20-25 साल का मेरे पास संग्रह है फोटो चक्रधर समारोह का, उसमें भी मुझे मौका मिला है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब मेरे बहुत सहयोग किया। मैं पूरी फोटोग्राफी का पूरा सहयोग से पूरे मेरे किताब जो बुक बनी है चक्रधर समारोह की, उसमें भी मेरा उसमें पूरा संकलन है फोटोग्राफी का और मुझे अच्छा लगता है ये काम करने में। और ऐसे ऐसे अवार्ड मिले और सबसे पहली अच्छी खुशी जब हुई जब मैं महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से मुलाकात किया। मुझे पूरा अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझे मुलाकात हुई राजभवन में रायपुर में और अब्दुल कलाम जी ने मैं एल्बम भेंट किया पूरे छत्तीसगढ़ का। उन्होंने उस एल्बम को अच्छे से बारीकी से देखा और उन्होंने इस एल्बम की तारीफ की। मुझे सबसे महत्वपूर्ण क्षण मेरा वही रहा कि अपने देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने अपने बगल में बैठा के मेरा एल्बम को अच्छे से गौर से देखा और समझाया और मुझे अच्छा लगा। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है फोटोग्राफी के क्षेत्र में। फोटोग्राफी का क्षेत्र आजकल बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप आने वाले जनरेशन और पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो रील का ज़माना था, आसान फोटोग्राफी थी और टिपिकल थी और अब तो हर आदमी के हाथ में कैमरा आ गया है, मोबाइल आ गया है। फोटोग्राफी का चुनौती का क्षेत्र तो है ही। मोबाइल के क्षेत्र में फोटोग्राफी में असर हुआ है, लेकिन इसके कदर बढ़े हैं क्योंकि फोटोग्राफी का शौक लोगों को बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी और आगे बढ़े इस क्षेत्र में। हम इस समय समय पर वर्कशॉप भी करवाता हूं मैं कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में स्कूल के बच्चों को और इनको सिखाता हूं मोबाइल के कैसी फोटोग्राफी ली जाती है, किस क्षण को कैसे कैद किया जाए। ये मुझे यानी मौका मिलता है, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। कठिनाई तो बहुत है, आजकल एक से एक कैमरे आ गए, डिजिटल कैमरे आ गए। पहले कम कीमत में उपलब्ध रहते थे अच्छे से अच्छे के फोटोग्राफर के कैमरे 20-25 हज़ार के, अब लाखों रुपए में आ रहे हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट आ रहे हैं। इतनी सुविधा, इतनी यानी इस क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि कुछ अभी दिन प्रतिदिन फोटोग्राफी में बहुत ही आगे स्कोप है। इसमें आज की टेक्नोलॉजी इतनी लंबी हो गई है कि यानी आज के बच्चे इसमें कोर्स कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। फोटोग्राफी का भी इतना यानी कई क्षेत्र हैं फोटोग्राफी का, यानी इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी है इसमें, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है इसमें, पर्यटन है। गूगल में इसमें शेयर कर सकते हैं अपने फोटोग्राफी क्षेत्र में इतनी इनकम है, वो अपने अगर चाहें तो इस क्षेत्र को अपना सकते हैं। अपने शौक के हिसाब से क्षेत्र को अपनाना चाहिए। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।